हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं दिलकुश सैनी। तो आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं पीवाईक्यू ऑफ 2024। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी है इस 2024 के पेपर पे। तो ये आज लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो इसमें पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप जाके देख सकते हो। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों वीडियो को। एंड मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी बहुत, अगर आप मान लो इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो ना दोस्तों, इस क्लास की अगर आपको चाहिए पीडीएफ, जितने भी मैंने यहाँ पर करवाया, अगर उनकी पीडीएफ आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें आपको लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है। क्या लिखनी है? क्लास लिखनी है। कौन सी क्लास में आप हो, 10th में, किस में, क्लास लिखनी है। बाकी अगर आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो भाई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और ये मैं 10th क्लास का हूँ, जो भी है। तो इस नंबरों पे अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ। अगर आपको मान लो व्हाट्सएप पे नहीं करना है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, जिस पर मैं यहाँ पर इसकी जो क्लास है ना उसकी पीडीएफ वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या है क्या नहीं है। तो इससे पहले मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड ए बी सी तो ए बी करवा दिया एंड आज सी चलेगा, ठीक है। तो सी में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या बोल रहा है देखो। देखो लॉन्ग आंसर वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मोर वाले क्वेश्चन आएंगे से, तो सबको मैं करवाने की कोशिश करूंगा 1 बाय 1। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, इसके 4 के मल्टीपल अपन को देखने, वो कितने होते हैं। साइज छोटी कर लेता हूं। देखो 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250, इसके बीच में 4 के कितने मल्टीपल है वो अपन को देखना है, ठीक है। किसके बिटवीन में? इन दोनों के बिटवीन में अपन को देखना है 4 के मल्टीपल वो कितने, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, तो अपन को देखना है कि अपने पास कौन कौन होता है। जैसे मान लो अपन यहाँ पे लिख ले हैं, अगर मान लो मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 से यहाँ पे है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 250 तक करूँ, तो अपन को 1 से तो स्टार्ट नहीं करा, कहाँ से करना है? 10 से। तो अपनी जो एपी होगी वो कैसी होगी, वो देखो आप, इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ। देखो ये बोल रहा है 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे चल रहा है। और कहाँ तक चल रहा है? 250 तक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से अपन को लिखना है मल्टीपल ऑफ 4। अपन को लिखना है यहाँ पर मल्टीपल या मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? देखो 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, मतलब जो 4 से डिविजिबल हो। 10 नहीं होगा, क्रॉस का चिन्ह। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12। 12 के बाद में 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा, मतलब ये सारे नहीं होंगे। कौन होगा? 16। अब 4 का डिफरेंस चलेगा 4, फिर कौन आएगा? 20, ऐसे चल रहा है। और लास्ट का कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? लास्ट का नंबर देख लेते हैं अपन। 250 तो नहीं होता, लेकिन 248 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, मतलब एक एपी बन गई अपने पास, ठीक है। जिसका जो फर्स्ट टर्म में अपने पास दे रखा है 12, और इसका जो कॉमन डिफरेंस वो निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एंड अपन को ये निकालना है कितनी टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू अपन को लास्ट टर्म 248 दे रखा है। तो अपन निकालेंगे ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो जो भी एन की वैल्यू आएगी वही अपने पास उतने ही यहाँ पर मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन, सॉरी, एन माइनस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? डी से। तो ए एन अपन को दे रखा है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास 12 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस, और ये 1, और डी की वैल्यू अपने पास 4 है। ये 12 इधर आएगा तो 248 में से 12 माइनस हो जाएगा, इधर बच रहा है 4n माइनस 4, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। एक काम करो आप, इस 4 को भी इधर लेके आएंगे, तो 248 माइनस का 12 प्लस का 4 इक्वल टू अपने पास 4n है। अब देखो क्या करेंगे,
248 में से 12 माइनस करना है, ये तो पहले प्लस करेंगे तो 252 हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 4n। तो फिर माइनस कर लीजिए, देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 2, मतलब 240 हो गया इज इक्वल टू 4n। तो n इज इक्वल टू हो गया 240 अपॉन कितना 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम और 0, मतलब अपने पास टोटल कितने मल्टीपल होंगे, सो मल्टीपल, तो कितने मल्टीपल हो जाएंगे 60 मल्टीपल अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 60 अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अपन इसमें लिख सकते हैं सो मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 30, कितने हो जाएंगे टोटल 30, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ multiples of 4 इज 60, ठीक है, इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पर, टोटल 60 मल्टीपल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको मैं करवाता हूँ, उसी स्लाइड पे करवा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ये बोल रहा है 0 से 50 के बीच की 0 से 50 के बीच में जो भी अपने पास सम ऑफ ऑड नंबर्स, जो भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड करना है। तो देखो 0 से 50 के बीच में, देखो 0 ऑड नंबर नहीं होता है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहाँ से 1 होगा, ऐसे 3 होगा, ऐसे अपने पास 5 होगा, तो ऐसे अपने पास जो ऑड नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो ऑड नंबर होंगे, फिर लास्ट का अपने पास 49, ये अपने पास ऑड नंबर होंगे। तो देखो पहले तो अपन को यहाँ पर ये तो n की वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पर दोस्तों, जब भी फाइंड करना है, क्योंकि अपने पास देखो इसमें a दे रखा है, 1 दे रखा है, d अपन निकाल सकते हैं, थर्ड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, और अपन को एक लास्ट टर्म अपने पास 49 दे रखी है। अब अपन को सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू अपन n/2, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला अपन लगा देंगे, बट n चाहिए, मतलब टोटल कितने नंबर है, कितने अपने पास यहाँ पर नंबर्स है वो अपन को नहीं पता, तो n यहाँ से निकालेंगे। तो फॉर्मूला देखो a प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस, यार क्या लिखता है यार, n-1 और d इक्वल टू 49 अपन को यहाँ पर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास 1 है, तो ये 1 प्लस n-1, सेम इसमें जो इसमें निकाला था ना n, वैसे निकालना। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये 2 है, इक्वल टू 49। तो देखो 1 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 49, तो 2n इज इक्वल टू हो गया 49। देखो -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 इधर जाके प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू हो गया 50/2, जो कि कितना आ गया 25, मतलब टोटल अपने पास 25 टर्म है यहाँ पे। अब Sn का फॉर्मूला लगाएं तो n की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 25/2, l की n की जो एक 1 की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू 1 है, प्लस l की वैल्यू यहाँ पे 49 है, ठीक है। ये हो गया 25/2, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 अपने पास हो जाएगा। तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं। दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है एग्जाम में, तो मैंने दोनों समझा दिए, जो आपको उचित लगता है उन दोनों में से आप समझ सकते हो, ठीक है। मेरा फर्ज था दोनों को समझाना, ठीक है, बट एग्जाम में आपको एक को ही करना है। यहाँ पे देखो इसका मोर वाला क्वेश्चन अगले पेज पे आएगा, तो निश्चिंत रहिए। देखो इफ द पॉइंट ए 6, 1, 8 जो बी है वो 8, 2 है, सी वाला पॉइंट है अपने पास 9, 4, डी वाला पॉइंट है अपने पी एंड 3 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टेक्स है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, टेक इन ऑर्डर, इस जो ऑर्डर दे रखा है उसी ऑर्डर में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अपन को पी की वैल्यू निकालनी, बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं। पहले पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों, पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ए बी सी एंड डी। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं अपन। कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दे रखे हैं अपन को 6 1, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8 2, ऐसे सी के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं 9 एंड 4, और ऐसे डी के कोऑर्डिनेट अपन को पी एंड 3 दे रखे। अब देखो अपन यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पर आंसर लेके आ सकते हैं दोस्त। एक तरीका तो कि ए बी और सी डी की डिस्टेंस निकाल लें और दोनों को बराबर कर दे, दूरी का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस वाला, या फिर ए डी और बी सी की दूरी जो डिस्टेंस है निकाल के उन दोनों को इक्वल कर दो। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो तो ए बी का निकालेंगे तो वही अंडर रूट लगाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा, इधर भी अंडर रूट लगेगा। क्यों, क्यों हमें पता है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला जो डी फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब जैसे ये x2 मान लो इस वाले में x1, मतलब ए बी निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू 8 यहाँ पे और यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना रहता है, मतलब प्लस फिर y की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 1 का होल स्क्वायर। इधर सी डी में आ जाएगी, सी डी में ऊपर चलता है तो सी, तो यहाँ पर देखो पहले तो p लिख लेता हूँ, p माइनस 9 कर, कैसे भी लिखो इनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 माइनस 3 लिखो या 3 माइनस 4 लिखो, बात एक ही। क्यों, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो कोई इससे चेंजेज आने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो 8 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये अंडर रूट लगा देते इक्वल में। देखो यहाँ पर देखो p माइनस 9 का होल स्क्वायर हमें पता है, माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है। तो a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 9 है, तो पहले a का मतलब p का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर b 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और माइनस a b मतलब 9 और p को मल्टीप्लाई 9p और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18p हो गया। ठीक है, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर तो देखो 4 प्लस 1, या फिर एक काम करो पहला एज इट इज रूट हट गया और इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, बाकी अंदर की जो नंबर्स है ना वो एज इट इज अपने पास एसएक्स से निकल के आ जाएंगे दोस्तों। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब देखो 4 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर तो एज इट इज है, फिर ये प्लस ये माइनस का 18p अपने पास एज इट इज। देखो 81 और प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 82 हो गया। अगर इस 5 को उधर भेजेंगे अपन तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 5 माइनस का, ये माइनस का 5, तो 0 इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर माइनस का 18p, और यहाँ पे होगा प्लस 82 में से 5 जाएगा तो 77 अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास निकल के एक पोलिनोमियल बन गई जिसको अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस 77 इक्वल टू 0। मतलब एक अपने पास किस तरीके की बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके अपन जीरोस रूट्स फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पी स्क्वायर माइनस, इस तरीके से यहाँ पर दो पार्ट करने जिनका प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए 77, और सम करें तो उनका 11 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आई थिंक 18 है ना, सॉरी यहाँ पे मैं भी वही सोचूं कि क्या कर रहा है, यहाँ पर 18 है। एक सेकंड में वापस लिख देता हूँ, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया इसको। पी स्क्वायर माइनस का 18p और प्लस का 77 इक्वल टू 0, मतलब प्लस करने पर 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 77 आना चाहिए। तो पी स्क्वायर माइनस 11p और माइनस 7p, देखो इन दोनों को सम करेंगे वापस तो 18 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। p कॉमन ले लेता हूँ तो p माइनस 11 बचेगा, फिर माइनस 7 कॉमन लेऊंगा तो p माइनस का 11, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। p माइनस 11 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा p और यहाँ पे अपने पास 7 इक्वल टू 0 है। स्टार लगाएंगे, या तो एक ब्रैकेट ये वाला 0 होगा p माइनस 1, या फिर p माइनस
7 इज इक्वल टू ये अपने पास 0 होगा, दोनों में से एक 0 अपने पास होगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ से, p की वैल्यू निकल के आई 1 और यहाँ से p की वैल्यू निकल के आई 7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी अपने पास, तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे अगर p की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि वैल्यू आएगी कौन सी। अब देखो √5 आना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू अपन नहीं ले सकते हैं, एक वैल्यू लेनी है दोनों में से, समझ रहे हो दोस्तों, दोनों में से एक वैल्यू लेनी है, दोनों में से एक। अगर दोनों ही ले ली तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो कैसे, देखो हमारे पास ए बी, यहाँ पर देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी आना चाहिए, और ए बी का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट था ना, मतलब 5 रूट आना चाहिए, तो इधर इसका भी 5 रूट आना चाहिए। तो उसके लिए अपन p की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ p की वैल्यू 1 रखूं तो 1 माइनस 9 8 हो गया, 8 का स्क्वायर करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 7 रखना पड़ेगा मेरे को। क्या रखना पड़ेगा, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस 9 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। इसका मतलब अपने पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना, वो कौन नहीं ले सकते अपन, ये नहीं ले सकते, ये लेंगे। तो अपने पास जो करेक्ट आंसर होगा ना, p की वैल्यू 7 होगी। आप रखिए, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल आनी चाहिए। इधर √5 आ रही तो इधर भी √5 आना चाहिए अगर अपन सोल्व करते। ऐसे अगर अपन AD इज इक्वल टू BC करें और मतलब AD की वैल्यू निकाले और BC की वैल्यू निकालें तो दोनों इक्वल आना चाहिए, वो वाले p की वैल्यू लेंगे। तो उन दोनों में या तो 1 होगा या 7 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर मतलब 7 वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इसको और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। तो कोई पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब ये दो पॉइंट अपने पास, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट है। ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 7 है, इसके कोऑर्डिनेट 4 -3 है, और इनको कोई पॉइंट है P जो इंटरसेक्ट डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, 2:3 में, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है XY जो कि अपन ने को निकालना है। जो ये दे रखा है ये M1:M2 दे रखा है। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है XY की। तो X का फॉर्मूला होता है M1 फिर X2 प्लस फिर होता है M2 X1 अपॉन में आएगा 1 प्लस M2। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे y का फॉर्मूला होता है यहाँ पर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन Y1 प्लस Y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू, तो x की वैल्यू तो अपन को निकालनी है। M1 अपने पास 2 है, X2 यहाँ पे इसमें मिलेगा 4 प्लस M2 अपने पास 3 है, और X1 ये रहा माइनस का 1। ऐसे ही M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू हो गया, देखो 2 4 जा 8 और ये 3 1 जा 3, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 5 है। ये हो गया 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू। तो M1 अपने पास 2 है, Y2 अपने पास माइनस का 3 है, प्लस फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर क्या M2 अपने पास 3 है मल्टीप्लाई Y1 अपने पास यहाँ पर 7 है, नीचे वही M1 प्लस M2 मतलब अरे फॉर्मूला क्या लिखा था भाई तू, यहाँ पर M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो गया, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का, प्लस 2 3 जा हो गया 21 अपॉन में 5 माइनस करेंगे तो अपने पास y इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 5। तो कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3। सो अपने पास जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p के क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू तो 1 निकल के आ रही है, y की वैल्यू 3। तो ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
ये होता है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, इनको अपन इजीली बहुत तरीके मतलब अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। बस आपको लगता है कि थ्योरम है तो बहुत हार्ड होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो सर्कल है ना वो पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है। मतलब कहने का मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो देखो पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है कि अपने पास पैरेललोग्राम है ना, उसके अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल, मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके अंदर बन रहा है किसके पैरेललोग्राम, कौन, एक सर्कल। तो अगर मान लो इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनता है तो अपने पास ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा, ऐसे अपन को प्रूव करना है। तो ऐसे देखो, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, वो पैरेललोग्राम अपने पास रोम्बस होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। एक सेकेंड, वापस बनाते हैं। फिर गलत हो गया। ठीक है, बन गया। अपने पास इस तरीके से ये डायग्राम बना। अब ये बोल रहा है कि अपने पास जो ये ए बी ई एंड डी है ये एक रोम्बस होगा। कब? जब ये सर्कल के बाहर बनता है, और ये अपने पास सर्कल है। अब देखो अपन यहाँ पर गिवन में क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में दे रखा है अपन को कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड ए बी सी डी क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल के अंदर स्क्राइबिंग है। अब देखो, टू दैट, टू प्रूव अपन को क्या करना है, टू प्रूव करना है अपन को कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक क्या है अपने पास, रोम्बस है, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब करते हैं अपन प्रूव। बहुत इजीली हो जाएगा दोस्तों, देखना भी। देखो ये पॉइंट है अपने पास, मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन यहाँ पर ई पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन एफ मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन जी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को अपन एच मान लेते हैं। अब मुझे बताइए ये पॉइंट जो है इसका कॉन्टेक्ट है, मतलब कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्कल को ये स्पर्श मतलब टेंजेंट है इसकी, मतलब इसको टेंजेंट मतलब इसको स्पर्श करके निकल रहा है, ये भी इसको टच करके निकल रहा है, और ये भी इसको टच करके निकल रहा है। इसका मतलब ये भी इसकी टेंजेंट हो गई। कौन कौन? ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है। इसके बाद और बात करें, ये दोनों भी टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगी। और बात कर ले अपन यहाँ पर, ये दोनों भी टेंजेंट होगी और दोनों आपस में इक्वल होगी। ऐसे अपन अगर और बात करें अपन यहाँ पर इनकी, इन दोनों की, तो ये दोनों भी अपने पास इक्वल एंड टेंजेंट होगी। क्यों? क्योंकि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं वो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोस्तों ए ई इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ए एच के, क्यों? क्योंकि बोथ आर टेंजेंट
टेंजेंट एंड वन कॉमन पॉइंट इज एक्सटीरियर, वन कॉमन पॉइंट इज एक्सटीरियर, ठीक है। जो अपने पास कॉमन पॉइंट है ना वो एक्सटीरियर है, अपने पास क्या है, इसको रहने दीजिए यहां तक, ये लिख दीजिए आप, ठीक है। अपने पास हो गया बहुत टेंजेंट, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसी तरीके से अपन बात करें बी ई, ये किसके इक्वल होगी, ये बी ई जो है इसके इक्वल होगी इस वाली टेंजेंट के, जिसका नाम है बी एफ, इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पर जो ये सी एफ है वो किसके नाम बराबर होगी अपने पास, जी सी के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी सी जो है वो किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे ही ये डी और जी है, यहाँ पर डी जी है, ये किसके इक्वल होगा, इससे डी एच के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डी एच के। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो ये तो अपन ने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये टेंजेंट है, सब इक्वल हो गए एक दूसरे। अब मुझे निकालना है ए बी, क्या निकालना है, ए बी। और हमें पता है ए बी जो है वो किसके बराबर कब आएगी, जब बी ई प्लस ए करूं तभी आएगी दोस्तों, ठीक है भाई तभी आएगी, सही बोल रहे हो सर। तो ए बी इक्वल टू, मैंने बी ई की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी, बी ई की वैल्यू बी एफ है, बी एफ प्लस ए ई की वैल्यू कितनी है, ए एच है, कितनी है, ए एच। अब देखो बी ई लिख लिया अपन ने, ये क्या करा है, बी एफ हो गया, एक तो ये बी एफ हो गया, ठीक है। और ए ई की वैल्यू अपन इन दोनों को प्लस करा, ए बी बन गया, ठीक है। और बी एफ प्लस ए एच भी अपन ने कर लिया, और ए एच तो इधर की अपने पास साइड आ गई। एक सेकंड दोस्तों, तो ये हो गया अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर अपन यहाँ पे दे देते हैं 5 दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन देखिए अब अपन निकालते हैं सी डी, क्या निकालते हैं दोस्तों, सी एंड डी इक्वल टू, देखो सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी कब आएगा, जब अपन सी जी एंड डी जी करें, मतलब जी डी प्लस सी जी करेंगे तब जाके अपने पास सी डी आएगा। तो इनकी वैल्यू रखो जी एंड डी की, जी डी की वैल्यू कितनी है, जी और डी, मतलब यहाँ पे जी और डी की वैल्यू है डी एच, ठीक है, प्लस सी और जी की वैल्यू सी एफ, ये सी एफ हो गया, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन नंबर 5 को अपन प्लस करेंगे यहाँ पर। तो इधर तो हो गया ए बी प्लस सी डी, और इधर हो गया देखो बी एफ प्लस ए एच प्लस यहाँ पर डी एच प्लस सी एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। देखो बी एफ, देखो यहाँ पर देखो अगर बी एफ प्लस सी एफ करे तो अपने पास बी सी बनता है, तो मतलब बी एफ और सी एफ को अगर अपन प्लस करेंगे क्योंकि प्लस में, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी, बी सी बन जाएगी, ठीक है भाई। ऐसे ए एच और डी एच, मतलब ए एच और डी एच को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ए डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ए डी बन जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ए और डी बन जाएगा। तो अपने पास आ गया क्या, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू अपने पास आ गया बी सी प्लस ए डी आ गया। बट वी नो दैट दिस ABCD is a parallelogram, so AB इक्वल टू तो कौन होगा, CD है, एंड इस तरीके से BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, ये भी नई बात होगी। तो कहने का मतलब AB प्लस CD, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो या तो मैं दोनों को AB लिख सकता हूं या फिर दोनों को 2CD लिख सकता हूं, और यहाँ पर ये इक्वल का साइन है। इसी तरीके से मैं BC प्लस AD दोनों बराबर है, तो इनको या तो मैं 2BC लिख दूं या फिर मैं 2AD लिख दूं। अब देखो AB से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और सब साइड्स एक दूसरे की आ गई, इक्वल आ गई। और जब भी जिस पैरेललोग्राम की अगर ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, देन वो जो अपने पास पैरेललोग्राम होता है वो रोम्बस हो जाता है। सो ABCD इज अ रोम्बस, क्या हो जाएगा ये,
रोम्बस। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट भी है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो सर्कल है उसके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कर रही, ड्रॉ कर रही। इसका भी मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को करने की कोशिश। देखिए दोस्तों ये डायग्राम है वैसा ही है, पहले उसमें पैरेललोग्राम दे रखा था, अब क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। बट अब बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि अपने पास ए बी सी एंड डी एक पैरेललोग्राम है, इनके अपोजिट साइड ए बी और सी डी मिला के इस सेंटर पे 180, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से इस अपोजिट साइड ने तो यहाँ पर ये वाला एंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इधर का, इधर वाली ने ये वाला कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों ने मिला के यहाँ पर जो यहाँ पे मान लो अल्फा है तो ये भी बीटा है, तो इन दोनों ने मिला के 180 का, और ऐसे ही एडी मिला के सी डी ये भी 180 का यहाँ पर एंगल ड्रॉ करती है। तो ये चीज अपन को यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, क्या अपन यहाँ पे लिखते हैं गिवन में कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ये चीज अपन को दे रखी। अब अपन को गिवन में यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल, इसको ओ दे दो, एंगल ओ ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। एक तो ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, एक सी ओ डी मतलब ये वाला है, ये दोनों 180 सप्लीमेंट्री मतलब, और ऐसे ही अपन ए ओ डी और बी ओ सी इन दोनों का सम 180। तो ये है अपने पास थ्योरम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख लो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है अपन को यहाँ पर थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ये करना है। देखो मतलब कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं करना, मतलब थोड़ा और मॉडिफाई करना। देखो ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है ना, इनको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये यहाँ पर टच करके जा रहे हैं सर्कल को, ये वाले पॉइंट। ठीक है, ये मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। तो वही उसमें जो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला। देखो यहाँ पर ये एक्सटीरियर पॉइंट माने तो ये वाली और ये वाली टेंजेंट दोनों इक्वल होती है अपने पास। इसी तरीके से अगर अपन बात करें यहाँ पर ये एक्सटीरियर पॉइंट लें तो ये वाली और ये वाली टेंजेंट बराबर होगी यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, टेंजेंट बराबर होगी। ठीक है, और अगर अपन बात करें यहाँ पर और, तो ये दोनों टेंजेंट भी अपने पास क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। और इसी तरीके से अगर अपन बात कर लें यहाँ पर, तो ये वाली और ये वाली इसके बराबर होगी। क्लियर है अपन। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो इससे क्या फायदा होने वाला है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है वो देखते हैं। देखो यहां पर मैं किसी एक को ले लेता हूं। देखो अगर ये साइड और ये साइड इसके इक्वल है, एंड हमें पता है ये वाली चीज और ये वाली चीज भी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये कॉमन साइड हो गई। तो मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस तरीके से ये दोनों होंगे, इस तरीके से दोनों होंगे। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ एम एन एम एन ओ और ये पी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले तो कौन कौन से ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल एक से हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल
ए ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल। देखो इसमें हमें पता है कि ए एम बराबर होगी किसके, किसके बराबर होगी दोस्तों, ए पी की। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट, और दोनों सेम पॉइंट से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, इसके बाद में ओ ए इक्वल टू ओ ए, सेम अपने पास ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। इसी के बाद में अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कौन, ओपी बराबर ओ एम, उल्टा लिख दिया मैंने आई थिंक इसको, ओ एम इज इक्वल टू ओपी आएगा, ओ एम इक्वल टू ओपी। ये हो गए रेडियस, ये क्या हो गई दोस्तों, रेडियस, इसलिए ये इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से अपन बोल सकते हैं क्या, ये ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, कॉन्ग्रुएंट होंगे ए ओ पी के। इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला इसके का, ये वाला इसके। तो अपन यहाँ पे सिमिलर करके लिख सकते हैं कि सिमिलरली क्या लिखता है, सिमिलरली यहाँ पे ट्राइंगल ए, सॉरी ए नहीं आएगा, ट्राइंगल देखो ये दोनों कर दिए। अब इसका और इसका नंबर तो बी ओ एम लिख लेते हैं। एक तो बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ एन के, ये दोनों हो गया। फिर अपन लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन सा, सी ओ ओ तो इसमें आ रहा है ना यार, अपन ने इतने ओ क्या यार, थोड़ा चक्कर पड़ेगा, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पर 2 दे दो इसको, और इसको भी चेंज कर दो, इसको तो अपन लेकिन मैंने वहां पे ले लिया है, तो इसको तो पी रहने दो, और इसको आप यहाँ पर इसको ले लो, आप ई ले लो तो बेटर रहेगा। देखो अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल सी ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। आप सोच रहे हो सर इतना ही क्या कर रहे हो, इसकी जरूरत है क्या, हाँ सर इसकी जरूरत है, तो इसको लिखेंगे सी ओ एन के। ठीक है, सी ओ एन के लिख दिया। इसी तरीके से एंड में यहाँ पर लगा के ये लिख सकता हूँ कि ई ओ डी इसके सिमिलर होगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलर हो गया तो हम बता सकते हैं, देखो एंगल 1 दे देता हूँ इसको मैं यहाँ पे, अब आएगा मेन चीज, तो यहाँ पे निकल गई। इसको मैं 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया, इसको मैंने 7 दे दिया, इसको मैंने 8 दे दिया। अब क्या, अब एंगल यहाँ पे एंड को हटा दो, और अब जो मेन कहानी वो अब स्टार्ट होगी। अब समझ में आएगा क्यों करा मैंने। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा क्या, क्यों, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और बाई सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे बाई सीपीसीटी से हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। इसी तरीके से एंगल जो है कौन सा 7 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। ठीक है, इन सबको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मुझे पता है कि अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 डॉट डॉट प्लस एंगल 8 तक अगर इन सबको जोड़ू तो 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर बनने वाले सभी कोणों का जो सम होता है, एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर 360 हो गया। अब एंगल 1 और प्लस एंगल 2 करे तो दोनों सेम है, तो इसको मैं 2 एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 सेम है, तो इसको एंगल मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 एंगल, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 एंगल 3 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अगले को 2 एंगल 5 लिख सकता हूँ। इसी को मैं एंगल क्या लिख सकता हूँ, अगले वाले को एंगल 2 एंगल 7 लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, अब 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 एंगल 7 लिख सकता हूँ, और ये 360 हो जाए। क्यों, देखो एंगल 3 जो है 2 एंगल 3 का मतलब देखो यहाँ पर ये 3 और 4 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो या तो इसका डबल कर दो या इसका पूरा आ जाएगा। ऐसे 6 + 5 है, तो इन दोनों का एक डबल कर दो पूरा आ जाएगा। ऐसे 7 8 है, इनका एक डबल कर दो तो आ जाएगा, मतलब मैंने यहाँ 7 का डबल कर दिया। अब मैंने 2 कॉमन लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 अपने पास बचा, और इक्वल टू 360 अपॉन 2 करेंगे, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना आ गया 180 अपने पास आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों 180। अब अपन को तो एक्चुअल में लेके क्या आना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को लेके आना है ए ओ बी। तो ए ओ बी कौन सा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक सेकेंड दोस्तों, अपन को लेके आना है यहाँ पर, थोड़ा क्रिटिकल है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो हो गया AOB, और ये प्लस का साइन, और COD एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये तो आना चाहिए 180 यहाँ पर। और AOD का मतलब है, AOD का मतलब है कौन, 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस 8 प्लस ऐसे ही यहाँ पे BOC का मतलब है 4 एंड 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, और इन सब का सम 180 आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल 1, अब देखो यहाँ पर 1 3 5 और 7 तो अपने पास आ रहा है, लेकिन अपन को लाना है 2 3 6 और 7 लेकर आना। अब देखो एंगल 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 3 तो अपन को रखना है, तो एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस 5 को 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको 6 लिख दिया, प्लस और ये एंगल 7 तो एज इट इज रखना है, इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, एंगल 2 और 3 को प्लस करेंगे तो AOB आ रहा है, तो एंगल AOB आ रहा है। एक थिंग आपको दिख तो रहा था ना, हाँ दिख रहा है, AOB प्लस यहाँ पे 6 7 मतलब ऊपर वाले 6 7 मतलब COD हो गया, COD एंगल, तो ये भी 180 आ रहा है। इसी तरीके से अगर अपन दूसरे वाले को कर लेंगे तो उसमें भी ये आएगा अपने पास, उसको भी अपन कह सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC करेंगे तब भी 180 आएगा, और इस प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लार्ज है तो आप देख लेना, एक बार और देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपन को 0 to 10 10 to 20 अपन को यहाँ पर मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन अपन इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों, वो कैसे देखिए, मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है L1, यहाँ पे होता है प्लस N/2 माइनस PF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। क्लियर है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब अपन को CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, L1 चाहिए, क्या होता है देखते हैं। देखो पहले तो जो भी दे रखा है उन सबको इसमें लिखेंगे अपन, यहाँ पर इसको तो इधर भेज दो। देखो तो अपन यहाँ पर पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉ कर देता हूँ, एक और ये 3 मैंने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लिया। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े कर लेते हैं, 1 2। यहाँ पे अपन को दे रखा है क्लास, तो क्लास में 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है, फिर 20 से 30 है, और 30 से 40 जा रही है, 40 से 50 जा रही है, ये अपने पास दे रखा है। फ्रिक्वेंसी अपन को दे रखी है 4 है, 22 है, 42 है, 28 है, और 42 है, और 20 है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी ना भाई, ये तो 4 है, ये 28 है, ये 42 है, ये 20 है, और ये 6 है। अब अपन को निकालना है CF। CF निकालने का बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों, कैसे, इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और 4 को इस 28 में प्लस करके वापस यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 32। फिर 32 को इस 42 में प्लस करेंगे और अपन को यहाँ पर लिखना है, जो कि कितना हो जाएगा 74। इस 74 को इस 20 में प्लस करके यहाँ लिखना है 94 हो गया।
94 को प्लस करके 6 में यहाँ पे लिखना है, कितना हो जाएगा 100। ये हो गया अपने पास n, क्या आ जाता है ये n, और अपन को निकालना है n/2, तो मतलब 100/2 जो कि कितना आ गया 50। अब अपन को CF में देखना है जस्ट 50 से बड़ा, मतलब ये देखना है कि 50 से बड़ा होना चाहिए और उसके पहले छोटा होना चाहिए 50 से। तो देखो यहाँ पर 74 है, अब ये 32 तो छोटा है और ये बड़ा है, मतलब जो बड़ा वाला है उसको अपन को बॉक्स में लेना है, इसको अपन को बॉक्स में बंद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया अपने पास बॉक्स। क्या बोला मैंने, CF क्या होता है, जो n/2 आ रही ना 50, इस 50 से जस्ट बड़ा अपन को लेना है। अब देखो इसमें देखो, जो ये ऊपर वाला है ना, ये तो अपने पास CF होता है, ऊपर वाला तो क्या होगा CF, और इसके अंदर जो आ रहा है वो अपने पास F होगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो अपने पास L1 होता है, सेकेंड L2 होता है। वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं है। तो L1 की वैल्यू 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF 32 है, और F की वैल्यू अपने पास 42 है, और H मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो ये हो गया देखो 20 प्लस यहाँ माइनस करेंगे 8/42 मल्टीप्लाई 10, 4 से कैंसिल नहीं होगा तो 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 4 टाइम और इसको 2 1 टाइम, तो अपने पास हो गया 20 प्लस 40/21। तो डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना निकल के आएगा, देख लेते हैं अपन। इसको डिवाइड करना है, 40 को डिवाइड करना है 21 से, तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों प्लस 1.90, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 21.90। अब जो ये वैल्यू आई है ना, जो आपका बॉक्स बना है उसके अंदर जो इंटरवल आ रहे हैं ना उसके अंदर आनी चाहिए, तो इस इंटरवल के बीच में आ रही है, मतलब इस इंटरवल के अंदर ही आ रही 21, तो अपना ये आंसर हो जाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बाकी तो अपन निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और वाला जो लगा के आते हैं ना, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को यहाँ पर इसका जो है मीन दे रखा है, ठीक है, और अपन को के की वैल्यू निकालनी है, तो इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो वो ऐसे निकाल सकते हैं। पहले तो टेबल, बस यही बनेगा इसमें। देखो x अपन को दे रखा है, f अपन को दे रखा है, अपन को x मल्टीप्लाई f निकालना है। क्या क्या दे रखा है, देखो 5 दे रखा है, 15 दे रखा है, इसके बाद में 25 अपन को दे रखा है, इसके बाद में अपन को 35 दे रखा है, इसके बाद में 52 दे रखा है। ऐसे फ्रीक्वेंसी में अपन को 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, k दे रखा है एंड 2 दे रखा है। अब अपन को क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो x बार मीन का जो फॉर्मूला होता है समीशन fx अपॉन समीशन f होता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को 5 6 जा 30, 5 4 15 4 जा 60, 25 3 जा 75, ये 35 के हो जाएगा, और यहाँ पे 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो CF आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो FX आएगा। कौन आएगा, FX आ जाएगा। तो देखो करके देख लेते हैं। पहले तो समीशन F की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 प्लस अपन यहाँ पे 6 प्लस 4 करेंगे 10, प्लस करेंगे फिर 3 13, प्लस करेंगे K, और तो 13 प्लस K, और प्लस 2 करेंगे अपन इसमें, तो 15 प्लस K हो गया। कितना हो गया, 15 प्लस K अलग रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये होगा 30 प्लस 60, 90 हो गया। 90 में 75 प्लस करेंगे तो अपने पास 165 प्लस 35 के अलग रहेगा, तो पहले 90 प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 255 प्लस 35 के। क्लियर है। अब वैल्यू रख दो। देखो एक्स बार मीन अपन को दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है 21.5 दे रखा है, इक्वल टू समीशन एफ एक्स जो आ रहा है अपने पास आ रहा है 225 प्लस 35 के अपोन में देखिए यहाँ पर जो समीशन एफ आ रहा है वो आ रहा है 15 प्लस के। इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 215 को 15 प्लस के से, इक्वल टू ये हो गया 10, फिर यहाँ पे आएगा 2 वेट दोस्तों
ये आएगा को दोस्तों वेट करना पड़ेगा। देखिए हैंग हो गया था लैपटॉप। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे था मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 2 ये हो गया कितना 225 प्लस 35K। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसको, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 215 को इससे 15 से, तो ये आएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 215K, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 225 ये जीरो लग जाएगा प्लस 350K हो जाएगा। ये चीज़ तो इधर आ जाएगी, तो 3225 माइनस 2250 इज इक्वल टू 350K माइनस ये हो जाएगा कितना 215K। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेंगे, माइनस करना है कितने में से दोस्तों 3222 में से माइनस करना है 2225 माइनस कर, तो 1000 रह जाएगा। 1000 इक्वल टू यहाँ पर माइनस करेंगे तो अपने पास रह जाएगा दोस्तों 350 में से माइनस करना है अपन को 150, तो ये 135 रहेगा दोस्तों, 135K रहेगा। यहाँ पे 100 अपॉन 135 इज इक्वल टू K करेंगे और डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब देखो सेक्शन डी है, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो क्या है वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है शायद। ठीक है ना, तो बाकी अपन नेक्स्ट उसमें करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।